Unplayable Talent. Today in this video for Umar Riaz, and many fans wanted to know that whether still after evicted from the Big Boss, whether there is a possibility that he will come back or not in the Big Boss 15. Let's see what is the message, and if is there any possibility to come back to the Big Boss season 15, or I should also ask that whether there is any possibility that he will come to the next Big Boss season 16 maybe. तो इसमें मैं ये पूछूंगी कि उमर रियाज की चांसेस वापस आने की बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। अगर नहीं बन रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैसेज ये हो रहा हो कि बिग बॉस सीजन 16 में उनकी एंट्री हो और उसमें वो विन करें, ऐसा भी मैसेज हो सकता है। तो इसमें क्योंकि विन करने का बराबर उसमें आ रहा था, तो इसीलिए मैं इसको एक बार चेक करूँगी, क्रॉस चेक करना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि उमर रियाज की एंट्री हुई थी बिग बॉस में, एक अच्छे उस पर लेवल पे भी पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते उनको बिग बॉस सीजन 15 से निकाल दिया गया और उनको इवेक्टेड किया गया है बिग बॉस सीजन 15 से। क्या उनको वापस बुलाया जा सकता है? क्या उनको बुलाया जाएगा वापस बिग बॉस सीजन 15 में उमर रियाज को? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नेगेटिव कार्ड है, उनको बुलाया नहीं जाएगा। मैं एक बार इसमें ये पूछ लेती हूँ, क्या वो खुद जाएंगे? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? क्योंकि बुलाया तो नहीं जाएगा। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या उमर रियाज अपने आप से खुद से जाएंगे बिग बॉस सीजन 15 में? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। ये यहाँ पे मैसेज पॉजिटिव है, लेकिन वो बहुत इमोशनली टूटे हुए हैं क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। कुछ चीज़ें वो शायद हैंडल नहीं कर पाए हैं किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिसने उनको धोखा दिया है, और उन्होंने विश्वास किया था, लेकिन कुछ गलतियां उनको अब शायद याद आ रही है कि हो सकता है कि मैं जो हूँ वापस जाऊँ, या वापस हो सकता है कि जो एंट्री हो सकती है उसके लिए शायद वो अप्लाई कर दें। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो वापस खुद से हो, अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन उनको चीट करने वाले लोग जो है वहाँ अभी भी बैठे हुए हैं। ये क्लियर एक मैसेज है। खुद से जा सकते हैं तो ठीक है, उनको बुलाया नहीं जाएगा, यहाँ पे ये मैसेज है। तो मैं इसमें देख लेती हूँ कि आगे इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या अभी भी ट्रॉफी, अगर ये आते हैं, पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है कि आने की कोशिश करेंगे, क्या अभी भी ट्रॉफी ये जीत सकते हैं? अगर ये वापस आने की पॉसिबिलिटी है अगर इनकी, तो मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि उमर रियाज को बिग बॉस सीजन 15 में अगर खुद से अगर ये जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रॉफी जीतें। अगर ऐसा है सीजन 15 में बिग बॉस में तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ये एविक्टेड हो चुके हैं। अब शायद ये उम्मीद कम ही है। खुद से अगर ये जाना चाहें तो भी शायद ये अब ये जीत तो नहीं पाएंगे। इसमें मैं इनके लिए सीजन 16 आगे बिग बॉस सीजन जो आएगा उसमें किसी में इनका एंट्री होगी क्या? मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि उमर रियाज विल बी एबल टू टेक पार्ट इन नेक्स्ट बिग बॉस सीजन 16। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये मैसेज है कि लेकिन इनका सेपरेशन भी हो जाएगा। ये जाएंगे तो अगेन निकाल दिए जाएंगे। बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत ही दुख भरा सेपरेशन होगा इनका बिग बॉस से। तो इसीलिए अगर ये फिर से बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ ये ज्वाइन करेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ वहाँ पे खेलेंगे भी, लेकिन इनका जो है अगेन इनको निकालने की कोशिश की जाएगी। इन अगेन पेनफुल सेपरेशन होगा बिग बॉस से इनका। तो मुझे लगता है कि जो जिस पर्सन ने इनके साथ चीट किया है वही सबसे बड़ा कारण है। ये कौन है? लेट्स सी। मैं इसमें ये भी पूछ लेती हूँ कि ये कौन है जिसने चीट किया है इनको। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि चीट करने का जो कार्ड शो हो रहा है, क्या वो पर्सन कोई फीमेल है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि वो फीमेल है।
नेगेटिव कार्ड नहीं, नेगेटिव कार्ड है, फीमेल नहीं है। धोखे देने वाला कौन पर्सन है? क्या वो कोई मेल पर्सन है? अगर ऐसा है, उमर रियाज के साथ धोखा करने वाला पर्सन मेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स कि जिस किसी ने भी धोखा किया है वो भी, उसको भी रिटर्न में वही मिलेगा, उसके साथ भी धोखा होगा। ये साफ मैसेज है और उसकी सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। जिस किसी ने भी उमर रियाज की सब चीज़ें बंद करने की कोशिश करी उनकी लाइफ में, ये बिग बॉस का सीजन एक्चुअली उनके लिए था, ट्रॉफी जीतने वाला पॉजिटिव कार्ड आ रहा था। जिस किसी पर्सन ने भी चीट करके पीठ पीछे छुरा फूकने वाला कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स की सारी बातें वो बंदा जानता था और सारी इनकी पर्सनल चीज़ें जानता था, क्योंकि वो कार्ड साफ बोल रहा है कि ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इनके करीब था, सारी बातें जानता था। और कोई मेल है और उस मेल पर्सन के साथ भी वही होगा, इसमें साफ मैसेज आ रहा है। और जिस किसी ने इनकी सारी डोर्स और विंडोज सब क्लोज करने की कोशिश करी उमर रियाज की, वो उसके साथ भी वही होगा जिसने किया है। तो आई थिंक कि मैसेज क्लियर है कि उमर रियाज अब इस वक्त दोबारा ये आने की कोशिश करेंगे भी तो भी वो इनको, वो जो बंदा है, जो मेल पर्सन है, वो फिर से चीट करने की कोशिश करेगा। मेन प्रॉब्लम वहीं फंस रही है और कोई ऐसी बात नहीं, अदरवाइज ये विनर हो सकते थे, बार बार कार्ड्स में ये दिखा रहा था। आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय